नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस ज्वाइन करते ही नंद कुमार साय ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार बेहतर काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भी नंद कुमार साय का कांग्रेस में स्वागत किया। अब भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी ने कहा कि पार्टी ने साय का हमेशा सम्मान किया है। वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब सरकार की योजनाओं की तारीफ करना उनकी मजबूरी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत गर्मा गई है और आगे क्या होता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रिया। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सामान्य सदस्य हूं। कहीं किसी दायित्व में मुझे नहीं रखा है। मुझे दायित्व का भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी काम कैसे करे, यहाँ के लोगों के लिए करे, उसमें शामिल तो किया जाना चाहिए। पार्टी का मुझे बहुत परेशानी नहीं हो, सब भी करें, लेकिन दल में भी मुझे दिखता था कि जैसा काम होना चाहिए हो नहीं रहा है। उसको करना बहुत जरूरी है। कोई दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे लोग मिलकर के आम लोगों का काम करने के लिए जो पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए, वो भी दिखता नहीं है। तो अंततोगत्वा मुझे लगा कि जनहित के कार्यों को करने के लिए ही कोई समर्थ और समर्पित, ये दो विभूषणों से विभूषित दल में रहना ही ज्यादा उचित होगा। तो हमेशा गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आदरणीय नंद कुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नंद कुमार साय जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा बख्शी है। बड़े बड़े पदों से उन्हें हमेशा नवाजा है। पार्टी के वे लगातार काम करते रहे। अभी भी मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में आते रहे। पर अचानक इस प्रकार से उनका कांग्रेस पार्टी में जाना, और ऐसे नेता का जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, ऐसे कांग्रेस पार्टी में आज वे शामिल हुए हैं। क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है, मैं तो यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना। तो तकरीबन 40 से 45 साल तक बीजेपी में रहने के बाद अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है नंद कुमार साय ने। इसके बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। वहीं भूपेश बघेल ने, कांग्रेस ने कहा कि नंद कुमार साय आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होता है और बीजेपी को कितना नुकसान होता है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता शशि भगत जी और बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशि भगत जी, जिस तरह से आप लोग अक्सर बीजेपी नेताओं को लेकर तमाम तरह का बयान देते रहते हैं और बीजेपी सरकार को लेकर भी जो केंद्र में उसको लेकर तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि बीजेपी से इतने बड़े नेता को कांग्रेस में लाना पड़ा? क्या कांग्रेस अपने दम पर, ऐसा कहीं लग रहा था कांग्रेस को कि थोड़ी सी कमी रह जा रही है दोबारा सरकार बनाने में, इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने पाले में लेकर आया? तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता नंद कुमार साय जी का कांग्रेस प्रवेश पे बधाई देता हूं। और मैं कांग्रेस की तरफ से इतनी बात कहना चाहता हूं कि इतने काबिल नेता जिनका उपयोग सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया गया, उनको सही सम्मान नहीं दिया गया, इस बात से व्यथित होकर, और उनने खुद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ होने की वजह से मुझे सीएम नहीं बनाया गया, ये उनकी खुद की जुबानी है। और इसका हश्र आदरणीय अडवाणी जी के साथ भी वही हुआ। वो
पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश देख रहा है, ये सच्चाई है। और रहा सवाल असर का, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से बढ़त में कांग्रेस थी, लेकिन अब ये मुहर लग गया कि अब विजय निश्चित है। ठीक है, आपने जैसे कहा, ठीक है शशि भगत जी, आपने कहा कि इतने बड़े नेता का बीजेपी सही तरह से उनका सम्मान नहीं कर रही थी, तो कांग्रेस क्या सम्मान करने वाली? कांग्रेस ने कुछ डील तो की होगी, कांग्रेस क्या कुछ उनको देने वाली है? अब देखिए कोई मंत्री पद सम्मान सहित चुनाव के बाद अगर सरकार सम्मान जीतती है तो नहीं, बिल्कुल कांग्रेस सम्मान सहित उनको पार्टी में प्रवेश दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, तमाम सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने वहां उपस्थित होकर उनका सम्मान तो किया ही, साथ में उनका उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में संवाद स्थापित करने के लिए और अच्छी तरीके से किया जाएगा। और दूसरा उससे बड़ी बात, ठीक है, ये तो वही जो आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर कि चुनाव की वोट बटोरने के लिए, तो ये तो आपने वही रणनीति बताई कि आदिवासी एरिया में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, उनको वहां भेजा जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा जाएगा। लेकिन अगर सरकार बनती है आपकी दोबारा, तो क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, मंत्री बनाना और नहीं बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बनते हैं उनका एकाधिकार होता है, लेकिन उनको वाजिब सम्मान दिया जाएगा, इसमें कोई कोताही नहीं रहेगी, उनका वाजिब सम्मान रहेगा। इस बात का रवि सिंह जी, आपने सम्मान क्यों नहीं किया? जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, तकरीबन 40 से 45 साल वो बीजेपी में रहे, और आखिर कहां चूक हो गई? इतने बड़े नेता जो राज्यसभा सांसद भी रहे बीजेपी से, जो लोकसभा सांसद भी रहे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आखिर कहां बीजेपी से चूक हो गई? क्योंकि बीजेपी तो कोशिश ये करती है कि अपने नेता जो है उनको संभाल कर रखें, बल्कि कांग्रेस के नेताओं का आप लोग अपने पाले में लेकर आते हैं। तो यहां पर बीजेपी से कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि इतने बड़े नेता को कांग्रेस में जाने दिया गया और वो कैसे चले गए? वो कुछ तो कमी रही होगी बीजेपी में, तभी वो छोड़कर गए कांग्रेस में। सबसे बड़ी बात है, जब नंद कुमार साय जी ने कल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता खराब है, भारतीय जनता पार्टी खराब है। और सम्मान की बात है तो आज मैं कहना चाहता हूँ, 1946 में नंद कुमार साय जी पैदा हुए होंगे, आज 2022 है, 77 ईयर्स के हैं, और 46 साल भारतीय जनता पार्टी 3 बार उन्हें विधायक बनाती है, 2 बार लोकसभा का सदस्य बनाती है, 2 बार राज्यसभा सदस्य बनाती, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है उनको, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। तो आप बताइए, क्या ये उनके सम्मान की बात नहीं है? इसमें अपमान कहां से आ गया? इतना लंबा समय उन्हें हमने जनप्रतिनिधि के रूप में मौका दिया और नॉमिनेट भी किया, फिर भी उन्हें सम्मान में कमी लगती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए जान दे दें? और क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के नंद कुमार साय जी रख दें? इससे ज्यादा सम्मान क्या देंगे बताइए? हमने आडवाणी जी को देख लीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा। यदि उनके फॉलोअर है, जैसा उन्होंने कहा मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी का फॉलोअर हूं, तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस में जाके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। और वो जाके वहां क्या करेंगे? एक मैं उनका उदाहरण बता रहा हूं, उन्होंने कहा मैं आदिवासियों के लिए पूरे जीवन भर इसलिए लड़ा था कि शराब की संस्कृति आदिवासी जीवन से खत्म हो जाए। इन्होंने शराबबंदी की घोषणा की है कांग्रेस ने। इनके कवासी लखमा बोलते हैं, अमरजीत भगत जी बोलते हैं, मोहन मरकाम जी बोलते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में शराबबंदी नहीं हो सकती, कर ही नहीं सकते, और पूरा जीवन नंद कुमार साय जी ने शराबबंदी के विरुद्ध किया। आज वो कवासी लखमा जी के साथ बैठ के शराब की शेयर करेंगे? क्या मोहन मरकाम जी के साथ शराब कहीं करेंगे? उन्होंने छोड़ा है, उन्होंने 1977 में छोड़ दिया था शराब के बारे में आदिवासियों से लड़ने के लिए। अफसोस है, तो नमक तो खाते नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 47 साल उनको जो ये दिया उस नमक को अदा नहीं कर सके। आज मुझे अफसोस है कि मुझे उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहता हूं मैं, नहीं तो बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करता कि विश्वासघाती है, नमक हरामी है। हमें अफसोस है नंद कुमार साय जी, जिस पार्टी जो आपके पितृ पुरुष थे, जो जननी थी, जो मान सम्मान आपको मिला, आप छोड़, वहां क्या सम्मान मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा? इनके आदिवासी नेता की तो कोई इज्जत नहीं रहती, अध्यक्ष की। अभी सोनिया गांधी आई थी, ऐसा हटा दिया गया था मोहन मरकाम जी को, तो क्या इज्जत पालेंगे? भारतीय जनता पार्टी से जाना उनका जितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे ज्यादा अपमानित होंगे भूपेश बघेल, जिनको कोई तवज्जो नहीं देंगे। फलों से भरे पेड़ को खा के और जल से भरे पानी को पीकर यदि वो कांग्रेस में जा रहे हैं तो उन्हें सूखा ही मिलेगा, रसविहीन पेड़ ही मिलेंगे, रसविहीन फल ही मिलेगा। नंद कुमार साय जी को हमने जितना मौका दिया है, कांग्रेस में किसी भी आदिवासी नेता को इतना मौका नहीं मिला होगा। उसके बावजूद जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गए हैं, उन्हें सार्वजनिक जीवन से कोई मतलब नहीं था।
कांग्रेस में उनका अपमान ही होगा। 6 महीने बाद मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, अब कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। नंद ठीक कुमार है। साय जी यही कह के आएंगे कि मेरी घर वापसी हो रही है। कांग्रेस में उसको तवज्जो नहीं मिलेगा। ठीक उनको है, लगता है आपको एक उम्मीद है कि घर वापसी होगा। होगी, इसलिए आपने ये भी जिक्र किया कि कोई आप अपशब्द नहीं कहना चाहते। वैसे मुझे लगता है पार्टी कोई छोड़ के जाए तो अपशब्द कहने की आवश्यकता नहीं और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी मर्जी है, जिसको जिस पार्टी में जाना वो जा सकता है वो। ठीक है, लेकिन शशि भगत जी, क्या एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जीतने वाली है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता भी छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बीजेपी में इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया, मंत्री थे ये, और राज्यसभा सांसद बने, लोकसभा सांसद बने, इससे ज्यादा कांग्रेस क्या देगी? क्योंकि सवाल तो उठेगा ना, या फिर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जीत रही है इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना या बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आने जैसी बात न होके उनके सम्मान की बात कही, उनने स्वाभिमान की बात कही। मैं सन 1997 के आसपास की बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने तत्कालीन अजीत जोगी साहब जो थे, प्रवक्ता थे, उन्हें रायगढ़ लोकसभा का एक चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के दरमियान ही एक बात आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही ये बात, एक नेता ने ये बात कहा, नंद कुमार साय लखीराम की गाय। तो ये कितना बड़ा अपमान था। और जब मुख्यमंत्री बनने की स्थिति उनको लगी, चुनाव में ये शख्स आगे आ जाएगा और जीत जाएगा तो एक मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा प्रबल, तो तबकरा से उनको हटा के श्री अजीत जोगी जी के मुकाबले में मरवाही से खड़ा कर दिया गया। अच्छा, ठीक है, तो सारी चीजें हैं। हाँ। इससे तो आदमी व्यवस्थित होता ही है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में जब उभरे, हाँ। तो ये स्थिति आई क्यों? ये चीज है, केवल उनको एक वोट बटोरने का माध्यम मात्र बना। ठीक है, लगता है कि आपका संपर्क हमसे टूट गया। हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे संपर्क साधने की। लेकिन रविंद्र सिंह जी, देखिए, एक कहीं ना कहीं मैसेज तो ये जरूर जाता है ना जनता के बीच में, क्योंकि देखिए एक तरह से माहौल होता है और माहौल जिस तरफ जाता है जनता उस तरफ जाती है। खासकर कुछ वोटर्स तो ऐसे होते हैं जो जिस तरफ माहौल होता है, जिस तरफ हवा होती है, उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो यहां सफल हो रही है ना, ये बताने के लिए कि देखिए कांग्रेस जीत रही है, दोबारा सरकार में आ रही है। इसलिए बीजेपी के वो नेता जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी के वो नेता जो मंत्री रहे, बीजेपी के वो नेता जो लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, वो बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये माहौल बनाने में कहीं भाई कांग्रेस तो सफल हो रही है ना, इससे बीजेपी को नुकसान जरूर होगा। नहीं, ये कांग्रेस की सफलता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नंद कुमार साय जी का राजनीतिक स्वार्थ, यदि इतने सालों तक, 47 साल तक उन्हें हमने मान सम्मान दिया, इतने बड़े बड़े पदों पे दिया, तो मैं कहता हूं कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा हावी हो गया था। और इस व्यक्तिगत स्वार्थ को कांग्रेस ने भुनाने में कोई कमी नहीं की है। हकीकत यही है। क्योंकि एक चीज बताइए, जिस कांग्रेस के विरुद्ध नंद कुमार साय जी धर्मांतरण के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे, धर्मांतरण जो कांग्रेस मतलब पूरा बस्तर तबकरा क्षेत्र से आते हैं, जसपुर तरफ से सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, और नंद कुमार साय जी का प्रमुख उद्देश्य था धर्मांतरण, आज उसी कांग्रेस में प्रवेश कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक स्वार्थ बड़ा हो चुका था। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने का तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं वो, कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, तमाम तरह की तारीफ कर रहे हैं, योजनाओं की तारीफ। और मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जो एक माहौल बनाने में यहां पर कांग्रेस कामयाब होती अभी दिखाई दे रही है। और इसलिए आपके बड़े नेता जो आपके कभी वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस की तरफ से जो योजना है उसकी तारीफ करेगी, तो जनता में एक मैसेज तो जाएगा ना। निश्चित रूप से जब कोई कांग्रेस को प्रवेश करेगा तो उस पार्टी की ही तारीफ करेगा। और उस समय जब उनके मुख्यमंत्री हैं, जब उनके पूरी चाटुकारिता के लिए मंत्रिमंडल आया, तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो तारीफ करेंगे? निश्चित रूप से वो कांग्रेस का तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक स्वार्थता छिपी हुई है। हमें अफसोस है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने 47 साल उनको मौका दिया और वहां पर तारीफ कर रहे हैं। इसी को वो हमेशा बुराई करते थे। इसके पहले जिन योजनाओं की वो बुराई करते थे, जिनके लिए लड़ते थे, आज वो वहां तारीफ कर रहे हैं। तो उसका कारण ही वही है कि आज वो कांग्रेस ने उन्हें प्रश्रय दिया है। वो किस कारण से गए हैं? क्या किसी राजनीतिक दबाव में गए हैं, या किसी प्रकार का उनका है क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने उनके ऊपर हमला किया है, तमाम प्रकार के। वो समय पे पता चलेगा कितना अनुचित दबाव उन पर था। हम तो अभी विश्वास कर रहे हैं कि बातें खुल के आएगी, क्योंकि नंद कुमार साय जी, रवि सिंह जी, आप अनुचित दबाव की बात कर रहे हैं आप,
लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता ये आरोप लगाते रहते कि आप ईडी सीबीआई का अनुचित दबाव करके आप कांग्रेस के नेताओं को आप कमजोर करना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को आप डराना धमकाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के वो छोड़ के चले गए हैं और कुछ बीजेपी में ज्वाइन किए, कुछ दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। ईडी और सीबी का दबाव जो है तो भारत के संविधान के तहत और कानून व्यवस्था के तहत होती है। भारतीय जनता पार्टी उस पर नहीं कर सकती। भले ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सजा दी है। अरे कम से कम कांग्रेस को लेकिन दबाव तो इसी तरह से बनाया जाता ना, जिसे आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने दबाव बनाया होगा। तो दबाव में तो चीजें शामिल होती है ना, जो राज्य सरकार के हाथ में होगा उसका अधिकार करेंगे, जो केंद्र सरकार के हाथ में होगा वो उसका अधिकार करेंगी। क्या ईडी और सीबी दबाव बनाने के लिए है? आपके कृत्य गलत है, आपके कार्य गलत है, इसलिए ईडी और सीबीआई है। और अभी तक जितने भी छापे ईडी और सीबीआई का छत्तीसगढ़ में देश में कहीं ठीक है, चलिए ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, छोटा तो गलत है। ठीक है। शशि भगत जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। शशि भगत जी, उस वक्त आपसे बातचीत चल रही, जो मैं कह रहा था कि ऐसा लग रहा है क्योंकि बीजेपी में नंद कुमार साहब है कि उनको बहुत कुछ बीजेपी की तरफ से मिला। 40-45 साल कम नहीं होते, एक बड़ा लंबा सफर होता है, राजनीति का सफर होता है। और वहां पर रहते हुए वो राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तमाम तरह के उनको वो सम्मान मिला जो सम्मान के यहां जिक्र कर रहे हैं। अब कितने सालों से नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन अब कांग्रेस में जाकर उनको और क्या सम्मान मिलेगा, ये सवाल उठेगा। और ऐसा लग रहा है कि बस यहां पर कांग्रेस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी में जो रूठे हुए नेता उनको अपने पाले में लेकर आए और जनता को मैसेज दें कि देखिए कांग्रेस जीत रही है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस तो निश्चित रूप से सत्ता में 2023 में आएगी। और एक आदमी की एक इच्छा होती है कि जो हम काम करते हैं उसके अनुरूप हमको सम्मान भी पार्टी के अंदर मिलना चाहिए। ये नहीं, सवाल तो यही कर रहा हूँ, क्या सम्मान देने वाली, थोड़ा उसका आप उजागर कीजिए ना कि क्या सम्मान मिलेगा नंद कुमार साहब को, आप अगर आपकी सरकार बनती है तो। जी, सरकार बनती है तो उनको जो सम्मान मिलेगा, वाजिब सम्मान मिलेगा, इस बात का हाईकमान बिल्कुल तय करेगा। उनकी जो भी बातें हुई है वो तो निसर्त आए हैं कि हम केवल कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान पूर्वक तरीके से। लेकिन शशि भगत इसका खुलासा नहीं करेंगे मीडिया में कि क्या सम्मान उनको, क्योंकि देखिए सम्मान के ऊपर पूरी चर्चा चल रही है। आपने कहा बीजेपी में सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस उनको सम्मान देगी इसलिए बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, तो बता दीजिए ना भाई क्या सम्मान देने वाली कांग्रेस उनको। मैं वही बात बोल रहा हूँ, हाईकमान जो निर्णय करेगा, हाईकमान के साथ जो बैठ के इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमको क्या करना है, आपके लिए क्या कौन सी सम्मानित जगह है, वो सम्मान तो बिल्कुल मिलेगा। जी ठीक है, लेकिन क्या ये माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही, जनता में एक मैसेज देना जा रहा है कि माहौल का प्रश्न ऐसा है कि श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनके विकास कार्यों को देखकर ये निश्चित रूप से जनता ने तय कर लिया कि 2023 भी सरकार कांग्रेस की रहेगी। ये बात स्पष्ट हो चुका है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं। लेकिन उसमें कुछ कमी लग रही है, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता आप लोग अपने पाले में लेकर आ रहे हैं। नहीं, अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी के नेता को लाने का प्रश्न नहीं है। उनने एक बात जाहिर की कि कांग्रेस पार्टी हमारे विचारधारा के अनुरूप आदिवासियों को सम्मान देती है, इसलिए उनने ज्वाइन करने का रखा। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी भी आज ही मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले। श्री दीपक जोशी जी जो एमपी के लीडर है और हमारे अभिन्न मित्र है, छात्र राजनीति हम लोगों ने साथ रह के किया है, उनने भी ये बात सहमति भरी है कि कांग्रेस में हमको जाना है बोले। और ठीक है, तो और कौन कौन से नेता है बीजेपी के जो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, ये भी बता दीजिए। देखिए, जो जिनसे हमारी बात हुई है उनके लिए हम तो ये बात बोलेंगे कि उनकी सहमति हुई है, वो आना चाहते हैं और निश्चित रूप से बात चल रही है, वो भी आएंगे। उनका भी स्वागत हम लोगों ने किया है आने का। ठीक है रवि सिंह जी, देखिए आप लोग के जो बीजेपी के बड़े नेता उनको और कांग्रेस में लाने की कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है, क्या बीजेपी भी कोई इसी तरह का कुछ सियासी दाव खेलने की कोशिश करे? क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता है जो सरकार से नाराज होते हैं और सरकार की योजनाओं को लेकर पब्लिक के बीच में कई बार कमेंट कर चुके हैं, इसमें टी.एस. सिंहदेव अक्सर नाम उनका आता रहता है। तो क्या बीजेपी भी कुछ प्रयास करने में लगी हुई? क्योंकि देखिए डैमेज तो हुआ है, आपको डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सार्थक राजनीति करती, सकारात्मक पक्ष की भूमिका निभा रही है। वो कभी भी तोड़ चोड़ की राजनीति में नहीं रहती है। ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस से कौन आएगा कौन नहीं जाएगा वो भविष्य का बात है। एक बात, मध्य प्रदेश में आपने कांग्रेस के विधायकों के साथ सरकार बनाई, कर्नाटक में आपने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के साथ सरकार बनाई, और आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती बीजेपी। दबाव डाल के वो है ना। अच्छा, मैं इनका मध्य प्रदेश का उदाहरण बता रहा हूँ, और अभी नंद कुमार साहब जी के सम्मान की बात कर रहे हैं ना, एक बड़ा उदाहरण दे देता हूँ।
कल कमलनाथ जी से जब पूछा गया, नंद कुमार साय जी कांग्रेस में आ गए, तो उन्होंने क्या कहा, हमें एक अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, थके हारे नेताओं की नहीं है। कल उनका बयान आया, ये मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा है कि मध्य प्रदेश में मेरी ऐसी बात हुई है, भाजपा के लिए छोड़े। अरे वहां तो कमलनाथ ने कल कह दिया, और कौन, इन्होंने नंद कुमार साय जी को कह दिया थके हारे नेता। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अपमान से वो अपनी नए राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं नंद कुमार साय जी। कल यदि आप कमलनाथ का बयान सुन लेते तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया ना, आज जार जार आंसू रोते कि कांग्रेस में मुझे कैसा अपमानित किया जाएगा। अब उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे आगे भविष्य में, न तो कांग्रेस उनको पूछने वाली है, क्योंकि कमलनाथ का बयान एकदम सामने। कहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं नंद कुमार साय कमलनाथ जी? तो मध्य प्रदेश में है ना, छत्तीसगढ़ में तो एक अलग नेतृत्व वहां पर है। उनकी प्रतिक्रिया का बोल रहा हूँ। और अभी शशि जी मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि हमें थके हारे नेताओं की जरूरत नहीं है, अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो नंद कुमार साय को उन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से थके हारे नेता बोल दिए। इसी को कल कमलनाथ नंद कुमार साय जी, शशि भगत जी क्या जवाब देंगे? आप ही के पार्टी के बड़े नेता इस तरह का बयान भी दे रहे हैं। देखिए, रविंद्र सिंह जी की अपनी खुद की राय हो सकती है कि थके हारे नेता उनको कहे। मैं आज बड़े सम्मान के साथ कह सकता हूँ, आदरणीय विष्णु साय जी, आदरणीय पवन साय जी, वो कमलनाथ जी की बात को कोट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता है और राष्ट्र स्तर के नेता हैं, उनकी बात को कोट कर रहे हैं कि कमलनाथ ने कहा ये बात। नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है, या फिर उनके पास जानकारी का अभाव है। मैं निश्चित रूप से कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु साय जी और पवन साय जी उनके दरवाजे पे 2 घंटे तक इसी बात के लिए बैठे रहे कि उनको मना सके। यदि उनको सम्मान की बात होती, स्वाभिमान की बात की रक्षा करने का संकल्प लेके वहां पर होते तो कुछ बात और होती। उनके सम्मान के लिए हमेशा कांग्रेस तैयार है, तैयार रहेगी। कांग्रेस का हर लीडर तैयार है, हर कार्यकर्ता तैयार है। हम इसमें चलिए एक सवाल और संक्षेप में बताइएगा, क्या कांग्रेस अब आदिवासी वोटर्स को भी, आदिवासी समाज को साधने में और सफल साबित हो रही है? जी बिल्कुल, कांग्रेस तो हमेशा से आदिवासियों के साथ रही है और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 58% आरक्षण को लेके एक डिसीजन आया है कि अब वो 58%। ठीक है, समय का मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। रवि सिंह जी, देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज वृहद स्तर पर है, और अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है तो आदिवासी समाज का सहयोग और समर्थन बड़े पैमाने पर चाहिए, क्योंकि बस्तर जो जीतेगा वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपकी इस तरफ पकड़ बनाने में कमजोरी जरूर हो रही, क्योंकि इतना बड़ा एक आदिवासी समाज का नेता अगर कांग्रेस में जाएगा तो बीजेपी को मुश्किल तो होने वाली है। आदिवासी समाज कभी भारतीय जनता पार्टी से पृथक नहीं हुआ। 2003 से 2018 तक सरकार 3 बार बनी, तीनों बार आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है। और बोल रहे हैं ना, आरक्षण पे 58% आया 2005 में। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी ने 20% से 32% यदि आरक्षण दिया है तो आदिवासियों को डॉक्टर रमन सिंह जी थे। और अभी कितना किए, 70%, तो भी 32% ही तो दे रहे हैं आदिवासी को। तो हमने 2012 में दे दिया है। कौन सा ये बड़ा चीज कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, मुझे बता दीजिए। बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन हम करते हैं, जगदलपुर विश्वविद्यालय का गठन हम करते हैं, सरगुजा बात बोल रही है कि सही मायने में ये लोग पैरवी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट में अपास्त हो गया। आज उनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, समय खत्म हो रहा, लेकिन भाई एक संक्षेप में एक लास्ट सवाल। रविंद्र सिंह जी, क्या आप बीजेपी डैमेज कंट्रोल जो अभी करने वाली और जो कर रही है, क्या उसमें आप कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में जाते हुए दिखाई देंगे? सकता है आ जाए, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, आना चाहे तो बीजेपी से प्रयास में नहीं, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए सकारात्मक राजनीति करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा समय भी खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, शशि भगत जी और रविंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुछ ही महीने के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है, और इसको लेकर यह सियासत अक्सर देखी जाती है चुनाव से पहले कि एक पार्टी का बड़ा नेता दूसरे पार्टी में जरूर जाता है, और इसको जो सरकार में है पार्टी वो ये हवा बनाने की कोशिश करती है कि हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं, इसलिए दूसरे पार्टी के बड़ी नेता हमें ज्वाइन करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो एक सेंस है, ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका असर जनता पर कितना पड़ता है, और क्या दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता पर वापसी करती है, या बीजेपी फिर से 5 साल के लिए विपक्ष में बैठेगी, और नंद कुमार साय के अब कांग्रेस में जाने के बाद कितनी मजबूत होती है और कांग्रेस और बीजेपी कितनी कमजोर होती है, ये देखने वाली बात होगी जब विधानसभा चुनाव होंगे और इसका रिजल्ट सामने आएगा। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।